हरे कृष्णा। आज वरुथनी एकादशी है और आज हम वरुथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है और उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है, उनसे उत्तम तिलों का दान है और तिल से स्वर्ण का दान उत्तम है, स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है और संसार में अन्न के दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर ही माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न और कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और उनको अगले जन्म तक नरक में पड़े रहना पड़ता है या फिर उनको अगले जन्म में ही बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, उसको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री का संग और किसी अन्य के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। उस व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करता है, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान के फल से भी अधिक है। कथासार। संयम सौभाग्य का आधार है। इस प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए त्याग, तप, भक्ति, पूजा आदि सभी प्रभावहीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। वरुथनी एकादशी की कथा समाप्त। श्री नारायण नारायण नारायण।